ये दोनों आयतें, ये और इससे अगली आयत में एक अजीब उलमा ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बाज़ आती हैं। वो ये है कि जिस आदमी पर कर्ज़ हो और वो कर्ज़ नहीं उतरता, तो अगर ये आदत बना ले कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा लफ्ज़ कुल कहे बग़ैर दुआ के तौर पर अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, ये पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कर्ज़े की रस्तगारी फरमा देंगे। एक हमारे दोस्त थे चीचा वतनी में, वो एक दफ़ा मेरे पास आया, मिला, तो मैंने उसे यही अमल बताया, मेरे जहन में था। मैंने कहा इसको पढ़। इस किस्म का अमल बताने का एक फ़ायदा ये होता है कि वो नमाज का आदी हो न हो, अपनी मजबूरी से ज़रूर पढ़ेगा, और फिर जो पढ़ना शुरू कर देता है अल्लाह आदत भी बना देते हैं। आदत से इबादत बनती है। जिस काम की आदत नहीं होगी वो आपकी इबादत कभी नहीं बनेगी। आप फिर उसे अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। तो मैंने उसे कहा भी इसे पढ़ो। उन्होंने कहा कितने दिन? मैंने कहा जब तक कर्ज नहीं उतर जाएगा। मैं जब तक कर्ज नहीं उतरता इसको पढ़ते रहो। 1 साल के बाद मैं एक जलसे पे गया तो वो शख्स मुझे मिलने के लिए आया। मैं उसको ना पहचान सका। उसने एक सूट लिया हुआ हो, लिफाफे में पैसे शैसे थे और मिठाई का डब्बा हदिया। उसने कहा उस्ताद जी वो आपने जो वजीफ़ा बताया था ना अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, वो दोनों आयतें मैंने ज़बानी याद कर ली थी और मैंने उसको ना आदत बना लिया पढ़ने की। उसने गाड़ी मुझे दिखाई, कहने लगा इस वक्त एक गाड़ी भी है मेरे पास, मेरा कर्जा भी उतर गया है और मैं शहर में अच्छा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। असल एतमाद होता है, तवक्कल अलल्लाह होता है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा होता है। जो इस एतमाद से पढ़ता है तो अल्लाह उसके मामलात भी वैसे फरमाते हैं। तो आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही इस मुल्क का मालिक है। जब वो मालिक है तो वो जिस वक्त जिसको जितना दे दे, जितना ले ले, ये उसके कब्ज़े कुदरत में है।